सुदामा के श्राप से बिछड़ गए थे राधा कृष्ण। 100 साल तक विरह की थी ये वजह। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरती गुप्ता है। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ये जानेंगे कि सुदामा के श्राप से बिछड़ गए थे राधा कृष्ण और किस तरह से बिछड़े थे। आज हम ये कहानी सुनने वाले हैं। आज भी ये सवाल है लोगों को कचोटता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंध पाया। जिस शिद्दत से कृष्ण और राधा एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा। क्यों संसार का सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह की गीत बनकर रह गई। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी सदियों के बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी को विरह के गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण और राधा का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा, उतना ही जटिल और निर्मम भी। सदियों से भले ही श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी ही नहीं हुई। भगवत गीता से महाभारत तक कहीं भी राधा का जिक्र नहीं है। राधा का अंतिम समय कहाँ बीता और किस हालात में राधा ने जीवन के अंतिम क्षण बिताए। जिस राधा को कृष्ण की परछाई समझा जाता था, उसका क्या हुआ, ये सब एक रहस्य बन चुका है। भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं नहीं मिलता। राधा के बिना जिस कृष्ण को अधूरा माना गया है, उनकी कथाओं में राधा का नाम तक नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए उनके धरती पर उतरने की वजहों को जानना होगा। ऐसा कहा जाता है कि राधा धरती पर कृष्ण की इच्छा से आई थी। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अनुराधा नक्षत्र में रावल गांव के एक मंदिर में राधा का जन्म लिया था। यह दिन राधाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जन्म के 11 महीनों तक राधा ने अपनी आँख नहीं खोली थी। कुछ दिनों बाद वो बरसाने चली गई, जहाँ पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भांडीर वन में हुई थी। नंद बाबा यहाँ गाय चराते हुए कान्हा को गोद में लेकर पहुँचे थे। कृष्ण की लीलाओं ने राधा के मन में ऐसा छाप छोड़ी कि राधा का तन मन श्याम रंग में रंग गया। कृष्ण और राधा की नज़रों से ओझल क्या होते, वो बेचैन हो जाती। वो राधा के लिए उस प्राण वायु की तरह थी जिसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल था। सुदामा ने दिया था राधा को श्राप। कहते हैं कि राधा को कृष्ण से विरह का श्राप किसी और से नहीं बल्कि सुदामा से मिला था। वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। सुदामा के इस श्राप के चलते ही 11 साल की उम्र में कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। श्री कृष्ण और राधा गोलक एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण विरजा नामक की एक गोपिका से विहार कर रहे थे। तभी वहाँ राधा पहुँची और उन्होंने कृष्ण और विरजा को अपमानित किया। इसके बाद राधा ने विरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दिया। वहाँ मौजूद सुदामा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी वक्त राधा को कृष्ण से वर्षों तक विरह का श्राप दे दिया। 100 साल बाद जब वो लौटे, तब बाल रूप में राधा कृष्ण ने यशोदा के घर में प्रवेश किया, वहाँ रहे और बाद में सबको मोक्ष देकर खुद भी गोलक लौट गए। श्री कृष्ण ने क्यों
नहीं किया राधा से विवाह। श्री कृष्ण की होकर भी उनकी न हो पाने का मलाल राधा को हमेशा रहा। अंतिम समय में जब राधा ने खुद को अपना अर्धांगिनी न बनने का कारण कृष्ण से पूछा तो कृष्ण वहाँ से बिना कुछ कहे चल पड़े। राधा क्रोधित हो गई और चिल्लाकर ये सवाल दोबारा किया। राधा के क्रोध को देखकर कृष्ण मुड़े तो राधा भी हैरान रह गई। कृष्ण राधा के रूप में थे। राधा समझ गई कि वो भी कृष्ण ही हैं और कृष्ण ही राधा हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। राधा कृष्ण की न होकर आज भी उनके साथ पूजनीय है। राधा कृष्ण के प्रेम की ये कहानी अधूरी होकर भी अमर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह मेरे चैनल बने रहें और मेरा वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक